नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग हरिओ द्वारा विरचित पवन दूतिका का अगला पद पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस पद को शुरू करते हैं। देखिए, इस पद में दिया गया है, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब देखिए, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उसे देख लेते हैं दोस्तों। विदित का मतलब होता है बताना, सर्व माने सभी, व्यथाएं माने हो जाएगा कष्टों को, दुखों को, वहन माने होता है ढोना, पांव माने होता है पैर, धूल माने होता है धूली, धूल का मतलब क्या हो जाएगा, धूल हो जाएगा, रजकण हो जाएगा, और जो है थोड़ी सी, बहुत कम मात्रा में, चरण रज, चरणों की धूल, व्यथित चित्त, दुखित मन, बोध माने ज्ञान। तो देखिए दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखने के पहले हम प्रसंग देख लेते हैं। तो इस प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका ने कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि तुम, पवन से कह रहे हैं कि यदि तुम क्या करोगी, थोड़ी सी मेरे लिए श्री कृष्ण के चरणों की धूल ला दोगी तो उसे ही पा करके मैं धन्य हो जाऊंगी। अब देखिए, कह रहे हैं, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। कह रहे हैं कि हे पवन, जब तुम दूती बनकर यहाँ से जाओगी, पवन अभी राधा के सम्मुख ही है और उसे सारी कहानी वो अपनी बता दे रही हैं और कह रही हैं कि जिस प्रकार से मैंने अपनी सारी दुख भरी कहानी को तुमसे बताया, सारी व्यथाएं बताई, उसी प्रकार से तुम मेरे प्रियतम के पास जा करके मेरी वही व्यथाएं, वही पीड़ा, उन्हीं कष्टों को जिस शब्दों में मैंने व्यक्त किया उसी शब्दों में मेरे प्रियतम से बता देना। फिर क्या करना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे वहां से वहन करके, उठा करके उनके चरण, कमलवत चरणों की थोड़ी सी धूल लेकर मेरे पास चली आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, बता रही है, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। बता रही, अगर तुम थोड़ी सी, कह रहे हैं कि हे पवन, अगर तुम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की थोड़ी सी चरण धूल यहाँ पर लेकर नहीं आओगी तो तुम ही बताओ, श्री कृष्ण भी नहीं आएंगे और उनके चरणों की धूली भी नहीं आएगी तो मैं किस प्रकार से अपने दुखित मन को दिलासा दे सकूंगी, उसे धैर्य धारण करवा सकूंगी, किस प्रकार से मैं अपने मन को समझा सकूंगी। अर्थात तुम थोड़ी सी चरण की धूल जरूर लाना जिससे मैं अपने मन को धैर्य धारण करवा सकूं। तो आइए दोस्तों, इसी से संबंधित अगला पद है और उसे देर ना करते हुए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए पद रहा और इसे हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। पूरी होए यदि ना तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब देखिए, इसमें क्या बात कही गई है राधा के द्वारा पवन को, उसे देखते हैं, और उससे पहले कुछ कठिन शब्द हैं उसे देखते हैं। तो विनय का मतलब होता है निवेदन, विनती। मानना का मतलब होता है स्वीकार करना। कमल पग, कमलवत चरण। छू का मतलब होता है स्पर्श करना। हृदय तल का मतलब होता है हृदय स्थल। और तुझी को लगा के, तुमको लगा के। हृदय तल का मतलब क्या है, हृदय की गहराई, हृदय के स्थल। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें जो है राधा पवन को दूती बनाकर भेजती हुई कह रही हैं कि तुम उनके चरणों की धूल लाना और उसी को स्पर्श करके मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। तो किस प्रकार से, देखिए, कह रहे हैं कि पूरी होए यदि ना तुमसे अन्य बातें हमारी। कह रहे हैं कि हे पवन, अब तक मैंने जितनी भी बातें तुमसे बताई हैं, यदि वो बातें तुम पूरी ना कर सको तो क्या करना, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो हे पवन, तुम मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लो, इतनी ही मेरी बात मान लो और यहाँ से तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जाओ और जाकर के क्या करो, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्रेम से युक्त होकर, स्नेह से युक्त होकर स्पर्श करके फिर से तुम मेरे पास आ जाओ। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगाकर, और तुझी को ही मैं अपने प्रियतम का स्वरूप समझ लूंगी। और इस प्रकार से जो मैं अपने प्रियतम की विरह में मृत प्राय हो चुकी हूँ, तुझे पा करके, अपना प्रियतम समझ करके, तुझे अपने हृदय से लगाकर मैं फिर से
नया जीवन धारण कर लूंगी, मैं फिर से जो है जीवित हो जाऊंगी। इस प्रकार की बातें राधा इस पद में कह रही है। पवन से कह रही है, वही पवन उनके सामने ही है, पास में ही है। तो आइए दोस्तों, अब इसमें कुछ काव्यगत सौंदर्य है, देख लेते हैं। भाषा इसमें हम देखेंगे तो खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, और अलंकार अनुप्रास मानवीकरण अनुप्रास है, रस विप्रलम्ब श्रृंगार है, छंद मदक्रांता है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति अविधा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस तरह से हरिऔध द्वारा विरचित पवन दूतिका का पूरा यह व्याख्या समाप्त हो गई। आगे अगले वीडियो में आपको अगला पार्ट मिलेगा, अगले कवि का वर्णन। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।